सभी को जय जिनेन्द्र। पंडित दौलत राम जी द्वारा विरचित श्री छैडाला जी ग्रंथ का स्वाध्याय हम लोग कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हम लोगों ने 5 ढालों का स्वाध्याय पूर्ण कर 6वीं ढाल के प्रथम छंद के बारे में समझ लिया है। आइए आज की कक्षा का प्रारंभ करें। उसके पहले मैं बता दूं, पूर्व में हमने 5 महाव्रतों के अंतर्गत 4 महाव्रतों के स्वरूप को समझा, जिसमें हमने आचार्य भगवंत वट्टकेर स्वामी द्वारा विरचित श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ पर आधारित भी उसकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास किया। आज हम आचार्य भगवंत कुंद स्वामी द्वारा विरचित श्री दर्शन पाहुड़ जी और आचार्य वट्टकेर स्वामी द्वारा विरचित श्री मूलाचार्य जी ग्रंथ के आधार पर भी इसकी परिभाषाओं को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए तो छंद क्रमांक 2 का स्वाध्याय प्रारंभ करें। उसके पूर्व अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और भव्योदय चैनल के लिए बेल आइकॉन का बटन दबाइए ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए मंगलाचरण करते हैं। 3 भुवन में सार वीतिराग ज्ञानिता शिव स्वरूप शिविकार नमः त्रियोग संहारिकै। बोलो आचार्य भगवंत गुरुवर्षि विद्यासागर जी महर्षि राज जी की जय। परम पूज्य मुनिपंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। चलिए स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। आज हम इस छंद क्रमांक 2 में परिग्रह त्याग महाव्रत और ईर्या समिति और भाषा समिति के स्वरूप को समझेंगे। मुनि के 28 मूल गुणों का वर्णन चल रहा है, उसी के विषय में यहाँ पर बतला रहा है। तो चलिए करते हैं छंद क्रमांक 2 का उच्चारण और समझते हैं। अंतरि चतुर्दश भीद बाहर संग 10 धाते टले परिमाद तजी चौकर मही लखी समिति ईर्याते चले जग सुहित कर सब अहित हर श्रुति सुखद सब संशय हरे भ्रम रोग हर जिनके बचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। क्या कह रहे हैं? परिग्रह त्याग महाव्रत अर्थात अपरिग्रह महाव्रत की परिभाषा बता रहे हैं। कह रहे अंतर चतुर्दश भेद बाहर संग 10 धाते टले। अंतर चतुर्दश कहने का मतलब वे मुनि अंतर अर्थात अपनी अंतरंग में, चतुर्दश अर्थात 14 प्रकार के, अंतर अर्थात अंतरंग, और संग 10 अर्थात 10 प्रकार के, बहिरंग संग अर्थात परिग्रह। जो मुनि 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग, इस प्रकार से 24 भेद अर्थात 24 प्रकार के भेद से 24 प्रकार के परिग्रह से रहित होते हैं। संग अर्थात परिग्रह। परिग्रह 2 प्रकार का, अंतरंग और बाहर अर्थात बहिरंग। अंतरंग 14 प्रकार का, बहिरंग 10 प्रकार का। तो जो मुनि अंतर चतुर्दश मतलब अपने अंतरंग वाले 14 प्रकार के परिग्रह का और बाहर संग 10 और बहिरंग 10 परिग्रहों का टले अर्थात क्या करते हैं, उनसे रहित होते हैं। 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से रहित होते हैं, वह परिग्रह त्याग महाव्रत कहलाता है। वे मुनि 14 प्रकार के अंतरंग और 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह से दूर रहते हैं, ये अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है। अब समझते हैं समितियां। समितियां 5 होती हैं, ईर्या, भाषा, एषणा, आदान, निक्षेपण और प्रतिष्ठापन, जिसमें हम समझते ईर्या समिति। परमाद तजी, परमाद अर्थात असावधानी, तजी अर्थात छोड़ करके, असावधानी को छोड़ करके, परमाद तजी अर्थात असावधानी को छोड़ करके, चौ अर्थात 4, कर अर्थात हाथ, मही अर्थात भूमि, लखी अर्थात देखकर, 4 हाथ भूमि नीचे देख करके, समिति ईर्या ते चले, ईर्या समिति से चले अर्थात गमन करते हैं। दिगंबर मुनिराज जब गमन करते हैं, विहार करते हैं, निहार को जाते हैं, तो 4 हाथ नीचे देख करके, 4 हाथ नीचे भूमि को देख करके चलते हैं ताकि किसी जीव की हिंसा ना हो जाए।
वे मुनि जीव रक्षा के विचार से सावधानी पूर्वक 4 हाथ आगे की भूमि देख करके चलते हैं। यह ईर्या समिति कहलाती है। समझ गए ईर्या समिति? ईर्या समिति में मुनि नीचे देख करके चलते हैं ताकि चींटी आदि जीव की हिंसा ना हो जाए। अब भाषा समिति क्या है? तो उसके लिए कह रहे जग सुहित कर, अर्थात समस्त संसार की भलाई करने वाले। जग अर्थात संसार, सुहित कर अर्थात हित करने वाले, समस्त संसार की भलाई करने वाले, सब अहित हर और समस्त संसार के अहित को हरने वाले। श्रुति सुखद अर्थात कानों को प्रिय लगने वाले। श्रुति सुखद अर्थात कानों को प्रिय लगने वाले। सब संशय हरे और सभी प्रकार के संदेह को हरने वाले। हरे अर्थात सभी प्रकार संदेह की नाश करने वाले, हरने वाले। भ्रम रोग हर और सभी प्रकार के भ्रांतियों को हरने वाले, सभी प्रकार के मिथ्यात्व को हरने वाले। जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे। मुख अर्थात मुख रूपी चंद्रमा से अमृत झरे अर्थात अमृत के समान निकलते हैं। जिनके वचन अमृत के समान मुख रूपी चंद्रमा से निकलते हैं, जो समस्त संसार के संशय को हरने वाले हैं, सबका हित करने वाले हैं और सभी प्रकार के अहितों को हरने वाले हैं, ऐसे वचन होते हैं जिनके वह भाषा समिति कहलाती है। अर्थात जो मुनि कल्याणकारी वचन, सभी बुराई को नष्ट करने वाले वचन और सबको सुनने में मधुर लगने वाले, सबके संदेह को दूर करने वाले, सभी बुराइयों को नष्ट करने वाले और मिथ्यात्व को नाश करने वाले वचन बोलते हैं, वह वचन मानो ऐसे लगते हैं जैसे कि मुख रूपी चंद्रमा से क्या हो रहे हो, अमृत झर रहा हो। ऐसे जिनके वचन होते हैं उसके लिए यहाँ पर ईर्या समिति कहा गया है। समिति यत्नाचार पूर्वक जो प्रवृत्ति की जाती है वह समिति कहलाती है। तो 2 समितियों के बारे में हमने समझा। अपरिग्रह महाव्रत एक बार और समझते हैं। अपरिग्रह महाव्रत क्या कहलाता है? जो मुनि अंतरंग और बहिरंग परिग्रह से, अंतरंग 14 प्रकार का, बहिरंग 10 प्रकार का, ऐसे 24 प्रकार के परिग्रह से दूर रहते हैं, वह अपरिग्रह महाव्रत कहलाता है। फिर समिति यत्नाचारवक पूर्वक जो प्रवृत्ति की जाती है वह समिति है। 2 समितियों के बारे में चर्चा की। ईर्या समिति अर्थात असावधानी को छोड़ करके 4 हाथ भूमि नीचे आगे देख करके चलने का नाम ईर्या समिति है। भाषा समिति मुनिराज ऐसे वचन बोलते हैं जो संसार के कल्याणकारी होते हैं, अहित को हरने वाले, जग का हित करने वाले, सब संशय मिथ्यात्व के नाशक, वह वचन यहाँ पर क्या कहलाते हैं? भाषा समिति कहलाते हैं। अब आइए समझते हैं कि इसी के संदर्भ में अन्य ग्रंथों में क्या कहा है। आचार्य जो मूलाचार्य ग्रंथ मुनियों पर आधारित है, ऐसे मूलाचार्य ग्रंथ में आचार्य वट्टकेर स्वामी महाराज ने किस प्रकार से चर्चा की। तो उन्होंने जब अपरिग्रह महाव्रत की चर्चा की तो फिर मैं उन्होंने उसके संदर्भ में भी बताया। यहाँ पर पंडित दौलत राम जी ने उसके संदर्भ में क्या कहा? उन्होंने कहा कि 14 प्रकार के परिग्रहों का त्याग करने का नाम क्या कहलाता है? अपरिग्रह महाव्रत। 14 अंतरंग और 10 परिग्रह, इस प्रकार से 24। और यहाँ पर क्या कहते हैं? तो यहाँ पर वो क्या कहते हैं? मूलाचार्य जी में गाथा क्रमांक 293 में उन्होंने कहा कि ग्राम, नगर, अरण्य, स्थूल, सचित्य और बहुत प्रकार के स्थूल आदि और सूक्ष्म अचित्य स्तोक ऐसे अंतरंग और बहिरंग परिग्रह को मन वचन काय से छोड़ देने का नाम अपरिग्रह महाव्रत है। जैसे उन्होंने विशेष रूप से कहा कि ग्राम, नगर, वन, पतंग, मटम आदि स्थूल अर्थात खेती आदि बड़े हो गए, सचित्त में आ गए, दासी दास गो आदि आ गए, बहु अनेक प्रकार से वे सूक्ष्म स्थूल दोनों रूप से। और उन्होंने अध्यात्म की जगह फिर कहा परिग्रह अर्थात मिथ्यात्व के अंदर फिर उन्होंने कहा मिथ्यात्व, 3 वेद, हास्य, रत्य, रति, शोक, जुगुप्सा, क्रोध, मान, माया, लोभ, इस प्रकार के 14 प्रकार के अंतरंग। तो 10 प्रकार के बहिरंग और 14 प्रकार के अंतरंग परिग्रह, इसका त्याग करने का नाम कहलाता है। इसी के त्याग करने का नाम इन्होंने क्या कहा? अपरिग्रह महाव्रत। तो इन्होंने फिर 14 प्रकार के जो अंतरंग परिग्रह वो कौन कहे? तो इन्होंने कहा 1 मिथ्यात्व, 3 वेद, हो गए 4, हास्य, रति, अरति,
शोक भय जुगुप्सा, कितने हो गए? 9 और 1 10, और 4 क्रोध मान माया लोभ, इस प्रकार से ये 14 हो गए। और बाकी के बारे में तो सुना ही है हमने, धन धान्य स्त्री कुप्य भांड, इस प्रकार से 10 ये हो जाते हैं, तो 24 परिग्रह हो गए। ठीक है, इस प्रकार से ये तो चर्चा हुई किसकी? परिग्रह की, परिग्रह त्याग की। अब इसी के संदर्भ में जो समिति आती है, तो समिति के बारे में आचार्य भगवंत क्या कहते हैं? ईर्या समिति के बारे में आचार्य भट्टकेर स्वामी महाराज ने गाथा क्रमांक 302 की मूलाचार्य जी में कहा है कि मार्ग में प्रकाश, उपयोग, अवलंबन, 3 चीजें बता रहा है। मार्ग में प्रकाश, उपयोग, अवलंबन की शुद्धि से गमन करते हुए मुनि के सूत्र के अनुसार आगम में ईर्या समिति कही गई है। अर्थात ईर्या पथ पूर्वक हमेशा प्रमाद रहित होते हुए 4 हाथ प्रमाण की भूमि चलते या देखते हुए चलने का नाम ईर्या समिति कहा गया है। 303 गाथा क्रमांक, यहाँ पर लगभग 3 गाथाओं में वर्णन दिया हुआ है। और फिर विशेष समझिए इसके बारे में, विशेष क्या कहा? विशेष उन्होंने ये कहा, विशेष आगे उन्होंने 304 नंबर की गाथा में कहा कि बैलगाड़ी और अन्य वाहन, पालकी, रथ एवं ऐसे ही अनेक वाहन जिस मार्ग से बहुत बार जाते हैं वह मार्ग प्रासक होता है। अर्थात जिस मार्ग से रथ, बैलगाड़ी आदि ले जाए जाते हैं या अन्य भी वाहन जाते हैं, आजकल तो उस मार्ग पर कारें, बस, साइकिल, मोटरसाइकिल आदि जोड़ रही हैं, तो ये समझ लें वह मार्ग प्रासक हो जाता है वाहन के आने जाने से। ठीक है, तो इस प्रकार से जिस मार्ग पर बहुत सारे जीव, बहुत सारे लोग चलते फिरते रहते हो, वह मार्ग प्रासक हो जाता है। फिर भी उस मार्ग पर जो मुनि होते हैं वो नीचे देख करके चलते हैं, उसके लिए यहाँ पर ईर्या समिति कहा गया। भाषा समिति के लिए क्या कहा? तो भाषा समिति के लिए कहा सच्चम असच्य मोसम अलियादि दोष वज्य मनस्य वज्यम। कहने का तात्पर्य उनका असत्य आदि दोषों से वर्जित निर्दोष, ऐसा सत्य और असत्य मनसा वचन आगम के अनुकूल बोलते हुए मुनि निर्दोष भाषा समिति होती है। अर्थात निर्दोष वचन बोलते हैं जिन वचनों में कोई दोष नहीं होता। सत्य शब्द प्रत्येक के साथ संबंध कर लेना चाहिए। जनपद सत्य आदि है, बहुजन सम्मत सत्य, स्थापना सत्य, नाम सत्य, रूप सत्य, प्रतीति सत्य, अन्य अपेक्षा से संभावना सत्य, व्यवहार सत्य, भाव सत्य, उपमा सत्य, इस प्रकार से 10 भेद से सत्य वचन बोलना, ये तो इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया। तो इस प्रकार से अन्य का भी वर्णन मूलाचार्य जी में आचार्य भगवंत ने किया, आप उसे पढ़ना चाहें तो फिर पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार से इन्होंने इस समिति के बारे में चर्चा की। अब हम थोड़ी सी चर्चा और भी करते हैं कि जो मुनि के इन्होंने आचार्य भगवंत ने अपरिग्रह महाव्रत की चर्चा की, तो क्या मुनि फिर परिग्रह आदि में क्या रख सकते हैं, क्या नहीं? एक परमाणु मात्र भी नहीं रख सकते मान्यवर। जब दर्शन पाहुड़ जी आचार्य भगवंत कुंद कुंद महाराज ने लिखा, उन्होंने उसमें दर्शन पाहुड़ की 14वें नंबर की गाथा में कहा दुबी हम्पी गंथ चायम तीसुवी जो येसु संयमो ठादी णाणम्मी करम करण शुद्धे उपभसणे दंसणम होदी। अर्थात कि अंतरंग और बहिरंग के भेद से वह परिग्रह 14 प्रकार का है। गंथ चायम अर्थात वह परिग्रह 2 प्रकार का है, और ऐसे परिग्रह का मन वचन काय 3 योगों से संयम हो, कृत कार्यत अनुमोदना 3 करण जिसमें वह शुद्ध ज्ञान हो, निर्दोष ऐसे कृत कार्यत अनुमोदना अर्थात 9 कोटि से उस परिग्रह का त्याग हो, वह क्या कहलाता है? दर्शन। अर्थात दर्शन की बात, सम्यक दर्शन की बात की उन्होंने। दर्शन का मत है शुद्ध वेश, अर्थात शुद्ध दिगंबर वेश। वो बहिरंग अकेले से शुद्ध ना हो, अंतरंग से भी शुद्ध हो, बहिरंग में भी परिग्रह ना हो, अंतरंग में भी परिग्रह ना हो, यथाजात दिगंबर मूर्ति हो, इंद्रिय जयी हो, त्रस स्थावर जीवों की जो रक्षा करने वाले हो, ऐसे संयम का मन वचन का ऐसे पालन हो, ज्ञान में विकार ना हो किसी भी प्रकार का। ऐसे मुनिराज के लिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के धारी मुनिराज के लिए उन्होंने दिगंबर कहा है, दर्शन वेश का धारी कहा है। इस प्रकार से इन्होंने चर्चा की। और कोई मुनिराज एक परमाणु मात्र भी परिग्रह रखते हैं तो ये समझ लेना वो दर्शन के धारी नहीं, दर्शन अर्थात
शुद्ध दिगंबर वेश के नहीं है, सम्यक दर्शन के धारी नहीं है, और ऐसे मुनि निश्चित रूप से दुर्गति के पात्र हैं। आज की कक्षा में इतना ही, अगली कक्षा में और फिर अगला छंद पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। भव्योदय चैनल को सब्सक्राइब जरूर